दोस्तों आज बक्सर से टाटानगर मार्ग को लेकर दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसमें से एक तो अच्छी खबर है तो दूसरी दिल दहला देने वाली। दोस्तों सोचिए, अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हो और अचानक आपकी बोगी से धुआं और आग की लपटें उठने लगे तो क्या होगा। यही हुआ नई दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर, जब बक्सर टाटानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अचानक बर्निंग ट्रेन बनने से बाल बाल बच गई। लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ और रेलवे स्टाफ की त्वरित कार्रवाई ने सैकड़ों यात्रियों की जानें बचा ली। आइए जानते हैं पूरी घटना की डिटेल्स और ताजा अपडेट। घटना का पूरा विवरण, वो भी आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों सोमवार दोपहर करीब 12:30 आसनसोल डिवीजन के जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के बीच कालाझरिया गांव के पास बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस, जिसकी ट्रेन संख्या 18184 है, के D5 चेयर कार कोच से अचानक धुआं और आग की लपटें उठने लगी। यात्रियों ने जब धुआं देखा तो चीखने और चिल्लाने लगे। कुछ यात्री तो डर के मारे खिड़की से कूदने लगे। इस अफरा तफरी के बीच लोको पायलट ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन को तुरंत रोक दिया। तो चलिए जानते हैं कैसे टला यह बड़ा हादसा। रेलवे सूत्रों के मुताबिक आग लगने की वजह ब्रेक बाइंडिंग थी, जिसमें घर्षण से चिंगारी उठी और धुआं फैल गया। फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से तुरंत आग पर काबू पाया गया। खास बात यह रही दोस्तों कि अपलाइन से गुजर रही एक और मालगाड़ी के चालक ने भी स्थिति देखकर अपनी ट्रेन रोक दी, वरना दोनों ट्रेनों की टक्कर जैसी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। करीब 34 से 45 मिनट तक ट्रेन ट्रैक पर ही खड़ी रही। इस दौरान यात्रियों में दहशत का माहौल था। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। तकनीकी टीम ने जामताड़ा स्टेशन पर पूरी ट्रेन की जांच की और फिर उसे सुरक्षित रवाना कर दिया गया। चलिए अब बात करते हैं रेलवे के द्वारा की गई कार्रवाई और जांच की। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ इंस्पेक्टर शरद कुमार सुमन और एसआई आर.के. पांडे अपनी टीम के साथ, यानी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। गार्ड मोहम्मद ई अनवर ने भी लोको पायलट से बातचीत कर स्थिति संभाली। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसे की विस्तृत जांच की जा रही है और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए इंजन और कोच की नियमित तकनीकी जांच को और कड़ा किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस घटना से जुड़े एकदम लेटेस्ट अपडेट की। जी हाँ, इस हादसे के बाद रेलवे ने तत्काल प्रभावित रूट पर ट्रेनों को धीरे धीरे सामान्य कर दिया है। विद्यासागर स्टेशन के डाउन लाइन पर चेरापल्ली एक्सप्रेस और अप लाइन पर मालगाड़ी प्रभावित रही। हावड़ा और दिल्ली रूट पर भी कई ट्रेनों में लेट लतीफी दर्ज की गई। रेलवे बोर्ड ने जोनल टीम से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यात्रियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि सही कारणों का पता लगाया जा सके। वैसे इस घटना का कारण ब्रेक बाइंडिंग को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या होती है ये ब्रेक बाइंडिंग। दरअसल ट्रेन के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक बाइंडिंग एक आम तकनीकी समस्या है। इसका मतलब होता है कि ब्रेक पैड या ब्रेक शू लगातार पहियों से चिपके रह जाते हैं और पूरी तरह से रिलीज नहीं होते। इनमें लगातार घर्षण होता रहता है। इस कारण पहिए गर्म हो जाते हैं और कभी कभी धुआं या आग लगने जैसी घटना हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि ब्रेक बाइंडिंग के और क्या कारण हो सकते हैं। ब्रेक सिलेंडर में खराबी। अगर एयर ब्रेक का सिलेंडर सही से रिलीज नहीं करता है तो ब्रेक शू पहियों से चिपका रह जाता है। लीकेज या प्रेशर की गड़बड़ी। ब्रेक पाइप में हवा का दबाव कम या ज्यादा होने से ब्रेक ठीक से काम नहीं करते हैं। मैकेनिकल जाम। ब्रेक लीवर या रॉड जाम हो जाने से भी ब्रेक खुद ही फंस जाते हैं। खराब मेंटेनेंस। समय पर ऑयलिंग या पार्ट्स की जांच न होने से ब्रेक पैड जाम हो सकते हैं। ओवर यूज। लगातार ब्रेक्स लगाने से ब्रेक शू ज्यादा गर्म होकर पहियों से चिपक सकते हैं। एक और कारण है सर्द मौसम या नमी। दरअसल ठंड या नमी से कभी कभी ब्रेक पार्ट्स में जंग लग जाती है और वे फंस जाते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों, पहियों का तेजी से गर्म होना, धुआं और जलने जैसी गंध, स्पार्क और आग लगने की संभावना, ब्रेक शू और पहियों का नुकसान। लंबी दूरी पर पूरा कोच खतरे में पड़ सकता है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि रेलवे इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करता। दरअसल हर स्टेशन और यार्ड में ब्रेक पावर टेस्ट किया जाता है। नियमित मेंटेनेंस शेड्यूल के तहत ब्रेक पार्ट्स बदले और ग्रीसिंग किए जाते हैं। नए कोचों में डिजिटल ब्रेक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाता है, जिससे ड्राइवर को तुरंत अलर्ट मिल सके। मतलब साफ है, ब्रेक बाइंडिंग एक छोटी सी तकनीकी खराबी तो लगती है, लेकिन समय पर ध्यान न दिया जाए तो वह बहुत बड़ा हादसा कर सकती है। तो दोस्तों यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि क्या भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वह हर खतरे को टाल सके। हाल ही के दिनों में कई ट्रेनों में ब्रेक बाइंडिंग और तकनीकी खराबी के मामले सामने आए हैं। रेलवे अब नई तकनीक और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की योजना भी बना रहा है, जिससे इंजन और कोच की स्थिति की लाइव ट्रैकिंग हो सके। दोस्तों ये वाकई एक बड़ी राहत की खबर है।
है कि सैकड़ों यात्रियों की जानें बच गई और एक बर्निंग ट्रेन बनने से समय रहते हादसा टल गया। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि लोको पायलट और रेलवे स्टाफ की सतर्कता कितनी अहम है। यह देखना होगा कि रेलवे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आगे क्या बड़े कदम उठाता है। हालांकि आपके हिसाब से रेलवे को किन नई तकनीकों को या सिस्टम्स को अपनाना चाहिए ताकि यात्रियों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। तो चलिए अब अच्छी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बक्सर से टाटानगर जंक्शन के लिए एक विशेष त्योहार स्पेशल ट्रेन जिसकी संख्या 08183 08184 चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन दोनों शहरों के बीच यात्रियों को उसके गंतव्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह एक साप्ताहिक ट्रेन है जो कुल मिलाकर 3 फेरे लगाएगी। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बक्सर से टाटानगर जंक्शन के लिए एक विशेष त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है। यात्रा के दौरान ट्रेन 17 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें आरा दानापुर पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, बख्तियारपुर जंक्शन, मोकामा किउल जंक्शन, जमुई झाझा जसीडी जंक्शन, मधुपुर जंक्शन, चितरंजन आसनसोल जंक्शन, जयचंडी पहाड़ जंक्शन, पुरुलिया चांडिल जंक्शन आदि शामिल हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के तहत संचालित यह विशेष सेवा यात्रियों को त्योहारी मौसम में सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। बता दें दोस्तों कि इसके पहले भी रेलवे ने घोषणा की है कि रेल मंत्रालय के द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जिससे रेगुलर ट्रेनों पर यात्रियों के दबाव को कम किया जा सके। इसी क्रम में दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा त्योहार के दौरान गाड़ी संख्या 08639 रांची आरा पूजा स्पेशल और 08183 टाटा बक्सर स्पेशल के परिचालन करने का निर्णय किया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भारतीय रेलवे से जुड़ी ताजा अपडेट्स और विश्वसनीय जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।